तुम आईएएस नहीं बन सकते। बार बार हमारे कानों में ये बात जो है वो घोली जाती है, तुम आईपीएस नहीं बन सकते। और हम ये सुनते रहते हैं, सुनते सुनते हम इसको सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत होती है, राइट? सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। और ये हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर, ये जबरदस्त एक दबाव क्रिएट करता है। दबाव क्यों? मेरा क्वेश्चन है, ये दबाव क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर से आपके अंदर निर्णय लेने और निर्णय की जिम्मेदारी, फिर मैंने कहा निर्णय लेने, आखिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उसका कारण जान लीजिए। खुद को जितना जानोगे उतना ही खुद को निखार पाओगे। हमारे अंदर एक गंदगी, हमारे अंदर गलतियों का एक ढेर है, हमें छन्नी लगा के बैठना होता है। जितना छानोगे उतना ही शुद्ध करते चले जाओगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या, एक तो हम निर्णय लेने से बचते हैं, और जानते हो इससे भी खतरनाक क्या है? निर्णय की, डिसीजन की जिम्मेदारी से बचते हैं। अब बताता हूं क्या है। तुम्हें आईएएस की तैयारी करनी है, डिसीजन तुम लेते हो, लेकिन यही नहीं होता है। एक होता है निर्णय की जिम्मेदारी। सबसे बड़ा डर जो तुम्हें प्रेरित करती है कि तुम चाचा फूफा मामा ताऊ की बातें सुनो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है निर्णय की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजंस। डिसीजंस लेना या ना लेना फर्स्ट स्टेप होता है। जो मेजर डिसीजन लीडरशिप का होता है वो होता है डिसीजन की जिम्मेदारी। अगर कुछ गलत हो गया तो वो मेरी जिम्मेदारी। मुझसे जब लोगों ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि अरे यार तुम ये जो काम शुरू कर रहे हो इसमें तुम्हारी बहुत हालत खराब हो जाए, अच्छा भला तुम नौकरी करते थे, सब कुछ था, बहुत दिक्कतें आई, लेकिन क्या चीज थी? एक था कि मैं जो भी करूंगा मैं जिम्मेदारी मेरी। जिम्मेदारी में जब पलट के देखते हैं तब लगता है कि क्या बनाया। हम इसलिए दूसरों की बात सुनते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं। भैया तुम बोल दो फूफा जी, हम मनी मन सोच तो रहे थे कि आईएएस का हमने शुरुआत तो कर दी है लेकिन हमसे हो नहीं पाएगा। तो वो भी कहते थे तुमसे ना हो पाएगा। हम बोले यही सुनना चाहते थे। हाँ आईएएस बहुत कठिन है, बहुत बहुत बवाली हो गया है हमारा। देखो इंग्लिश वालों का खाली सिलेक्शन होता है और किसी का नहीं होता, खाली आईआईटीएंस का होता है। हम बार बार वो बोलते हैं। बोला है ना तुमने, कई बार बोला है, ईमानदारी से एक्सेप्ट करो कि हाँ बोला है और जानबूझ के बोला। अरे यार हम अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो अपने डिसीजन की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। जिस दिन ये दो बातें तुम्हारे अंदर आ गई उस दिन तुम्हें दूसरों की बातें सुनाई नहीं पड़ेंगी। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस प्रेशर से लड़ने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला, निर्णय की जिम्मेदारी लें। समझें ये जीवन मेरा है, मैं जो कुछ भी करूंगा। आइंस्टाइन ने कहा था इस ब्रह्मांड में एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहां बात होती है कि कोई भी ऊर्जा, चाहे वो शब्द हो, विचार हो, वो कभी भी मरती नहीं है, वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अपने आप को इंसुलेट करें। आइसोलेट नहीं, इंसुलेट करें। इंसुलेट क्या होती है? इंसुलेशन का मतलब होता है अगर ये आप हैं, अगर ये आप हैं तो आप अपने आप को बाहरी विचारों के आक्रमण से खुद के अंदर एक परत लेकर आए जहां पर आप अपने आप को इंसुलेट कर सकें। इंसुलेट कर सके इस परत को कि लोग जो आपको कह रहे हैं आपके कान, आपके मस्तिष्क तक उसको प्रवेश ना कराएं। निगेटिविटी बोल रहा है, कोई बात नहीं है। जैसे कई बार मुझसे कहा जाता है अरे ये किसी से मिलता ही नहीं है, ये किसी से बात जाता ही नहीं है, बड़ा इगोइस्टिक है। अरे क्यों जाऊं? तुमसे बैठूंगा, लोगों से मिला एक दो बार, एक दूसरे की बुराई कर रहे, एक दूसरे की टांग खींच रहे, मुझे लगता है आधे घंटे में 4 पेज अच्छे पढ़ लूंगा, 4 अच्छी चीजें पढ़ूंगा, अपने बच्चों को नई चीजें बता पाऊंगा, कम से कम खुद का इंप्रूवमेंट करूंगा, अपने बच्चों का इंप्रूवमेंट करूंगा। तो अपने आप को क्या किया? इंसुलेट करना शुरू किया। उनकी भीड़ में बैठा कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता। अच्छा तुम कुछ बोल रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं अपना कुछ ना कुछ एक रिसर्च पेपर पढ़ लूंगा, नया न्यूज आई उसके बारे में डिस्कशन कर लूंगा, उनकी बातें ध्यान सुनूंगा, मेरे काम की क्या निकल रही है। तो इंसुलेट और आइसोलेट में अलग। आइसोलेशन की तरफ हम चले जाते, बोले सबसे हम भाग जाएंगे, भागना शुरू कर देते हो, नहीं भाग पाओगे। इंसुलेट करो, यानी अपने अंदर एक ऐसी व्यवस्था लेकर आओ कि बाहरी विचारों का तुम्हारे अंदर कोई भी फर्क ना पड़े। तो जीवन जब तक है तब तक उद्देश्य के लिए लड़ता रहूंगा और आप भी अपने उद्देश्य के लिए लड़ते रहिए। बस आपसे यही कहूंगा कि मैं कितना भी सर्वश्रेष्ठ कर दूं, कितनी भी बात कर दूं, लेकिन कमी निकालने वाले निकाल ही देंगे, राइट? इस वीडियो को डिसलाइक करने वाले कर ही देंगे, जो नहीं शेयर करना है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। भले चाहे उनको समझ में आ रहा है कि यार लोगों को यही परेशानी है, पॉजिटिविटी है, लेकिन वो किसी जाकर शेयर नहीं करेंगे कि कहीं और जान गया तो वो पॉजिटिव ना हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कल वो निगेटिव होकर तुम्हारे ही कान में आके भुनभुनाएगा।
और तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेगा। ये परजीवी होते हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा पे जीवित रहते हैं। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करते रहो, पॉजिटिविटी बढ़ाते रहो।